ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। सपोज हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी, और हमें इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करना है। हमें निकालना है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। तो दोनों वेक्टर्स को ऐड करने के लिए हम ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए हम किसी वेक्टर से स्टार्ट कर सकते हैं, या तो हम वेक्टर ए से स्टार्ट कर सकते हैं या फिर हम वेक्टर बी से स्टार्ट कर सकते हैं। तो सपोज़ हम वेक्टर ए से स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले हम वेक्टर ए को ड्रॉ करते हैं यहाँ पर। फिर हम वेक्टर बी को ड्रॉ करते हैं कुछ इस तरह से। जब हम वेक्टर बी को ड्रॉ करते हैं, मतलब सेकेंड वेक्टर को ड्रॉ करते हैं, तो ये ध्यान रखते हैं कि सेकेंड वेक्टर की टेल पहले वेक्टर के हेड पर होनी चाहिए। यहाँ पे बी वेक्टर की टेल ए वेक्टर की हेड पर है। ओके, तो यहाँ पे एक की टेल होगी और दूसरे का हेड होगा। अब ये पॉइंट हो गया हमारा इनिशियल पॉइंट और ये पॉइंट हो गया हमारा फाइनल पॉइंट। हम लोगों ने यहाँ से स्टार्ट किया था, पहले वेक्टर ए को ड्रॉ किया, फिर हमने यहाँ से वेक्टर बी को ड्रॉ किया और यहाँ तक पहुँच गए। तो ये इनिशियल पॉइंट हो गया और ये फाइनल पॉइंट हो गया। अब हम इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट को ज्वाइन कर देते हैं एक वेक्टर के थ्रू, फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल। तो ये हो जाएगा हमारा वेक्टर फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। इस वेक्टर को कहा जाएगा फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल। इस वेक्टर को बोला जाएगा रिजल्टेंट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। हम लोग पहला वेक्टर बी को भी ले सकते हैं। पहले हम बी को ड्रॉ करेंगे, फिर बाद में सेकंड वेक्टर हम ए ड्रॉ करते हैं। तो अगर हम बी को पहला वेक्टर ड्रॉ करते हैं तो क्या होगा, इसको देखते हैं। सबसे पहले हमने वेक्टर ड्रॉ किया बी, फिर हमने वेक्टर ड्रॉ किया ए को। ए को हम कुछ इस तरीके से ड्रॉ करते हैं कि सेकेंड वेक्टर जो कि अब की बार है ए, उसकी टेल फर्स्ट वेक्टर यानी बी के हेड पर होनी चाहिए। तो हम लोगों ने यहाँ से स्टार्ट किया, इस वाले पॉइंट से पहले बी को ड्रॉ किया, फिर ए को ड्रॉ किया और ये फाइनल पॉइंट हो गया। अब हम इनिशियल टू फाइनल पॉइंट को ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये हो गया वेक्टर बी, ये हो गया वेक्टर ए, ये हो गया इनिशियल पॉइंट और ये हो गया फाइनल पॉइंट। तो हमने क्या किया, इनिशियल से फाइनल को ज्वाइन किया कुछ इस तरह से। और ये हमको एक वेक्टर मिल जाएगा। ये वेक्टर कौन सा वेक्टर होगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। हम लोग देख सकते हैं कि ये वेक्टर ए प्लस बी है और ये भी वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी है। दोनों वेक्टर सेम लेंथ के हैं और दोनों की डायरेक्शन भी सेम है। क्वेश्चन है, टू वेक्टर्स वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल है 90 डिग्री।
इफ़ मॉड ऑफ ए इक्वल टू 1, मॉड ऑफ बी इक्वल टू 1, देन फाइंड आउट मॉड ऑफ 3a प्लस 4b। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम वेक्टर ए और वेक्टर बी ड्रॉ करते हैं। तो ये हो गया सपोज वेक्टर ए, इस डायरेक्शन में, दिस इज वेक्टर ए। तो ये हो गया वेक्टर ए और इसका मैग्नीट्यूड है 1। वेक्टर ए के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमें एक दूसरा वेक्टर बनाना है बी। तो ये हो गया हमारा वेक्टर बी परपेंडिकुलर टू ए। यहाँ पे इनके बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। एंगल देखने के लिए हम देख सकते हैं कि यहाँ पे दोनों को टेल टू टेल बनाया मैंने। अब हमें ड्रॉ करना है 3a प्लस 4b। तो सबसे पहले हम वेक्टर 3a प्लस 4b ड्रॉ करते हैं, इसके बाद फिर उसका मैग्नीट्यूड लेंगे। तो वेक्टर 3a क्या हो जाएगा, वेक्टर 3a हमारा वेक्टर a की डायरेक्शन में बनेगा, बट इसका मैग्नीट्यूड होगा 3 टाइम्स। इसका मैग्नीट्यूड होगा 3 यूनिट, क्योंकि वेक्टर a का मैग्नीट्यूड है 1 यूनिट, वेक्टर 3a का मैग्नीट्यूड होगा हमारा 3 यूनिट। तो इसी डायरेक्शन में टुवर्ड्स राइट हम क्या करते हैं, वेक्टर 3a ड्रॉ करते हैं। तो ये हो गया हमारा वेक्टर 3a 3 टाइम्स। थ्री ए की डायरेक्शन और ए की डायरेक्शन सेम है। 3a का जो मैग्नीट्यूड है a के मैग्नीट्यूड का 3 टाइम्स है। अब हम क्या करते हैं, वेक्टर b की डायरेक्शन में वेक्टर 4b ड्रॉ करेंगे। वेक्टर 4b ड्रॉ करना है, तो वेक्टर 4b का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, 4 यूनिट, क्योंकि वेक्टर b का मैग्नीट्यूड है 1 यूनिट, तो वेक्टर 4b का मैग्नीट्यूड हो जाएगा 4 यूनिट। अब हम यहाँ पे ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन यूज़ करेंगे। तो वेक्टर 4b जो कि हमारा सेकेंड वेक्टर है, उसे हम कुछ इस तरीके से बनाएंगे कि वेक्टर 4b की टेल वेक्टर 3a के हेड पर आए। तो यहाँ से हमें वेक्टर को ड्रॉ करना है। ये हो जाएगा हमारा वेक्टर 4p। दिस इज वेक्टर 4b। 3a का हेड है और 4b की टेल है, ठीक है। तो ये लेंथ हो जाएगी हमारी 3 यूनिट और ये लेंथ हो जाएगी हमारी 4 यूनिट। अब हम क्या करते हैं, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट को ज्वाइन करते हैं, तो हमें रिजल्टेंट वेक्टर मिल जाएगा। तो हमने इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट को ज्वाइन किया। ये जो वेक्टर है ये हो जाएगा हमारा 3a प्लस 4b। ये वाला वेक्टर आ जाएगा हमारा 3a प्लस 4b। लेकिन हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है मॉड ऑफ 3a प्लस 4b, मतलब हमें ये लेंथ कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो देख सकते हैं हम कि यहाँ पे ये जो लेंथ है इसको एज्यूम कर लेते हैं कि 3 यूनिट है। तो ये 3 यूनिट लेंथ आ गई। अगर ये 3 यूनिट लेंथ है तो ये लेंथ हमारी कितनी हो जाएगी, 4 यूनिट हो जाएगी, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड है 4 यूनिट। इसका मैग्नीट्यूड है 3 यूनिट, तो 3 यूनिट लेंथ। इसका मैग्नीट्यूड है 4 यूनिट, तो 4 यूनिट लेंथ। ये जो ट्रायंगल बनेगा हमारा राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। ये एंगल होगा 90 डिग्री, तो ये वाला एंगल भी हो जाएगा हमारा 90 डिग्री। ये हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। तो अगर ये 3 है, ये 4 है,
हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, तो ये साइड हमारी कितनी हो जाएगी, √3² + 4², तो ये आ जाएगी हमारी 5 यूनिट। तो 3a + 4b का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, 5 यूनिट। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 3a + 4b का मॉड = 5 यूनिट्स। तो हम लोग एक और क्वेश्चन करते हैं ट्रायंगल ऑफ एडिशन पर। क्वेश्चन है द मैग्नीट्यूड्स ऑफ वेक्टर्स a, b and c, वेक्टर a, वेक्टर b and वेक्टर c are 5, 12 and 13 units, and it is given that vector c equals vector a plus vector b। अब तुम लोग ये मत सोचना कि वेक्टर a 5 है, वेक्टर b 12 है और यहाँ पे c 13 है, तो 12 + 5 = 17 और यहाँ पे 13 है। एक्चुअल में यहाँ पे वेक्टर एडिशन हो रहा है, a + b = वेक्टर c, वेक्टर a + वेक्टर b = वेक्टर c। 5, 12 और 13 जो है मैग्नीट्यूड्स हैं और वो स्केलर क्वांटिटीज़ हैं, तो इस टाइप की मिस्टेक मत करना। अब अगर वेक्टर c = वेक्टर a + b है, तो हमें फाइंड आउट द एंगल बिटवीन वेक्टर a एंड वेक्टर b, a और b के बीच का एंगल निकालना है। तो हमको पता है कि 5, 12 और 13 भी पाइथागोरियन ट्रिपल्स हैं। हमें ये अच्छे तरीके से पता है कि अगर हम 5 का स्क्वायर करें प्लस 12 का स्क्वायर करें तो हमें क्या मिलेगा, 13 का स्क्वायर मिल जाएगा। तो 5, 12 और 13 हमारे इस इक्वेशन में, पाइथागोरस की इक्वेशन में सेट हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि वेक्टर a, वेक्टर b और वेक्टर c, ये तीनों वेक्टर्स मिल करके एक ट्रायंगल बनाएंगे और वो ट्रायंगल होगा हमारा राइट एंगल ट्रायंगल। तो किस तरीके से ट्रायंगल बनेगा ये देखते हैं। तो यहाँ पे a + b = c है, तो पहले हम वेक्टर a को ड्रॉ करते हैं, फिर वेक्टर b को ड्रॉ करेंगे और फिर ट्रायंगल ऑफ एडिशन से वेक्टर c को ड्रॉ करेंगे। तो ट्रायंगल हमारा कुछ बन सकता है इस तरीके से। ये हो गया वेक्टर a, ये 5 यूनिट का है, सो सबसे छोटा बनाना पड़ेगा। ये हो गया वेक्टर a, फिर ये हो गया हमारा वेक्टर b, और ये इनिशियल पॉइंट से अगर हम फाइनल पॉइंट को मिला दें तो हमें मिल जाएगा वेक्टर c। तो पहले हम देखते हैं कि हमारी सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं। पहली कंडीशन है वेक्टर c शुड बी इक्वल टू वेक्टर a + b, वेक्टर a + वेक्टर b। तो वेक्टर a + वेक्टर b = वेक्टर c। a का हेड है, वेक्टर a का हेड है और वेक्टर b की टेल है। ट्रायंगल ऑफ एडिशन में पहले वेक्टर का हेड होता है, दूसरे वेक्टर की टेल होती है। तो ठीक है, ये कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है। दूसरी कंडीशन है 5, 12 और 13। 5, 12 और 13 की वजह से ये हो जाएगा हमारा 5, ये हो जाएगा हमारा 12 और ये हो जाएगा 13, ये साइड हो जाएगी 13। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एंगल है ये हो जाएगा 90 डिग्री, राइट।
तो हमारी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, 5,12,13 यूनिट्स और वेक्टर c इक्वल टू a प्लस b। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, इसी फिगर से हमारा आंसर आएगा। तो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है फाइंड आउट द एंगल बिटवीन वेक्टर a एंड वेक्टर b। तो वेक्टर a और वेक्टर b दोनों हमारे बन गए हैं। अब अगर a और b के बीच का एंगल निकालना है तो हमें इनको टेल टू टेल बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए वेक्टर a को हमें शिफ्ट करना पड़ेगा थोड़ा सा आगे। ठीक है, इसका पैरेलल ट्रांसलेशन करना पड़ेगा वेक्टर a का। तो वेक्टर a को हमने फिर से ड्रॉ किया, और फिर हमने वेक्टर b को ड्रॉ किया वेक्टर a के टेल पे। टेल टू टेल बनाना है तो इस तरीके से हम बना देते हैं, वेक्टर a वेक्टर b। तो दोनों के बीच का एंगल कितना आ रहा है, 90 डिग्री। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। आंसर हो जाएगा 90 डिग्री। पाइथागोरियन ट्रिपल 3,4,5। तो लास्ट क्वेश्चन में ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन के क्वेश्चन में हम लोगों ने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया था जिसमें एक साइड थी 3, दूसरी साइड है 4 और तीसरी साइड थी 5। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है हमारा। तो जब भी 3,4,5 वाला राइट एंगल ट्रायंगल हमको मिलता है तो ये एंगल 4 के सामने, 4 की जो साइड है उसके सामने वाला एंगल हो जाएगा हमारा 53, और 3 के सामने है ये एंगल, 3 के सामने वाला एंगल हो जाएगा 37, और ये तो ऑलरेडी 90 डिग्री ही है। अब अगर तुम चेक करो तो 90 डिग्री प्लस 53 प्लस 37 180 आएगा इन तीनों का सम। सो ये याद रखना है कि एक एंगल होगा 37, दूसरा एंगल होगा 53। इनमें से 53 बड़ा है, 37 छोटा है। बड़ी वाली जो साइड है 3 और 4 में बड़ा कौन है, 4। बड़ी वाली साइड के सामने 53, बड़ी वाली साइड के सामने बड़ा एंगल, छोटी वाली साइड के सामने छोटा एंगल। तो 3 छोटा है, 37 छोटा है, छोटे एंगल के सामने, छोटी साइड के सामने छोटा एंगल, बड़ी साइड के सामने बड़ा एंगल। ओके, तो 3 के सामने 37, 4 के सामने 53। नाउ अगर हम यहाँ पर साइन 53 की वैल्यू निकालें तो कितनी आएगी, साइन 53 आ जाएगा हमारा 4 डिवाइडेड बाई 5। कॉस 53 अगर हम निकालें, कॉस 53 आ जाएगा हमारा 3 डिवाइडेड बाई 5। tan 53 कितना हो जाएगा, 4 डिवाइडेड बाई 3। इसी तरीके से अगर हम साइन 37 निकालें तो साइन 37 आ जाएगा हमारा 3 डिवाइडेड बाई 5। कॉस 37 कितना आएगा, कॉस 37 आ जाएगा हमारा 4 डिवाइडेड बाई 5। और tan 37 कितना आ जाएगा, tan 37 आ जाएगा हमारा 3 डिवाइडेड बाई 4। तो ये जो ट्रायंगल है जिसमें पाइथागोरियन ट्रिपल 3,4,5 यूज़ हो रहा है, इसका कई जगह यूज़ होगा, कई क्वेश्चंस में यूज़ होगा, तो इसको अच्छे तरीके से समझना ज़रूरी है।
एनालिटिकल मेथड ऑफ ट्रायंगल ऑफ एडिशन। तो एनालिटिकल मेथड का मतलब ये है कि अब की बार हम ट्रायंगल ऑफ एडिशन को मैथमेटिकली डिस्क्राइब करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास दो वेक्टर हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी, और इनके बीच का एंगल दिया गया है थीटा। अब हमें इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करना है, ए प्लस बी। हमें फाइंड आउट करना है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी भी एक वेक्टर होगा, ये होगा एक वेक्टर। तो इस वेक्टर को फाइंड आउट करने का मतलब ये है कि हमें इसकी डायरेक्शन निकालनी है और हमें इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। हमें निकालना है इसका मैग्नीट्यूड और हमें निकालनी है इसकी डायरेक्शन। तो हमें वेक्टर ए और वेक्टर बी को ऐड करना है ट्रायंगल ऑफ एडिशन से, लेकिन यहाँ पे दोनों वेक्टर्स बने हुए हैं टेल टू टेल। लेकिन ट्रायंगल ऑफ एडिशन में एक वेक्टर का हेड होता है और दूसरे वेक्टर की टेल होती है। तो यहाँ पर हमें वेक्टर बी का पैरेलल ट्रांसलेशन करना पड़ेगा। वेक्टर बी को हमें शिफ्ट करके यहाँ पे ले जाना होगा, कुछ इस तरह। तो यहाँ पर हमें वेक्टर बी को एक बार फिर से ड्रॉ करना है। तो वेक्टर बी को हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे वेक्टर बी को फिर से ड्रॉ किया, ये हो जाएगा हमारा वेक्टर बी। वेक्टर बी, हमने इस वेक्टर बी को यहाँ से शिफ्ट करके यहाँ पे ले गए। अब वेक्टर बी की टेल वेक्टर ए के हेड पर है, तो हम इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट को जोड़ सकते हैं। पहले वेक्टर ए बनाया, फिर वेक्टर बी बनाया। तो ये वेक्टर हो जाएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। अब अगर हम वेक्टर ए की लाइन को एक्सटेंड करें और इस वाले एंगल को निकालें, तो हम देख रहे हैं कि ये एंगल है थीटा, और अगर ये एंगल है थीटा तो ये वाला एंगल भी हो जाएगा थीटा। तो ये एंगल आ गया हमारा थीटा। यहाँ पे मैंने फिगर को फिर से रिड्रॉ किया है। ये हो जाएगा हमारा वेक्टर ए, ये हो जाएगा हमारा वेक्टर बी जो पहले बना हुआ था वेक्टर ए की टेल पर, लेकिन फिर हम इसे शिफ्ट करके यहाँ पे लाए, वेक्टर ए के हेड पर बना दिया। फिर वेक्टर ए की टेल को वेक्टर बी के हेड से हमने ज्वाइन कर दिया, तो ये हो जाएगा वेक्टर ए प्लस बी। हमने वेक्टर ए को थोड़ा सा एक्सटेंड किया बाहर की तरफ और यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है, तो ये हमको पॉइंट मिल जाएगा क्यू। ये एंगल होगा थीटा, ये हम लोग पहले ही देख चुके हैं कि ये वाला एंगल हमारा थीटा आएगा। सो नाउ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए हो जाएगा हमारा ए और मॉड ऑफ ए। इसी तरीके से मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी हो जाएगा हमारा बी और मॉड ऑफ बी। मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी, ये कितना होगा? ये होगा हमारा
मॉड ऑफ ए प्लस बी। लेकिन इसको हम लोग इस तरीके से नहीं लिखेंगे कि हमने इसे ए प्लस बी लिख दिया, ये गलत है। मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी, यहाँ पे इसे हम ब्रैकेट में बंद किए ले रहे हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी दैट इज़ इक्वल टू मॉड ऑफ ए प्लस बी। इसे आप ए प्लस बी नहीं लिखोगे, ये गलत नोटेशन हो जाएगा। सो इसे हम हटा देते हैं। ओके नाउ ट्रायंगल पी क्यू एस में, ट्रायंगल पी क्यू एस में एस पी स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस एस क्यू स्क्वायर। एस पी स्क्वायर विल बी इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस एस क्यू को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एस क्यू हो जाएगा हमारा एस आर प्लस आर क्यू। तो ये हो जाएगा एस आर प्लस आर क्यू का होल स्क्वायर। तो एस पी स्क्वायर आ जाएगा हमारा पी क्यू स्क्वायर प्लस, अब हम क्या करेंगे, इसको ओपन करेंगे ए प्लस बी के होल स्क्वायर लगा करके, तो ये आ जाएगा हमारा एस आर स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर प्लस 2 SR आर क्यू। ओके, तो नाउ हम लोग वैल्यूज़ रखते हैं। एस पी हो जाएगा हमारा मॉड ऑफ ए प्लस बी, इसे मॉड में ही रखना होगा। एस पी हो जाएगा मॉड ऑफ ए प्लस बी, ठीक है। एस आर हो जाएगा हमारा ए, हम चाहें तो इसे मॉड ए भी लिख सकते हैं। एस आर हो जाएगा हमारा ए, इसका मैग्नीट्यूड, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड। पी आर हो जाएगा हमारा कितना, पी आर हो जाएगा वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, मतलब बी। ओके, अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है आर क्यू। आर क्यू आ रहा है और पी क्यू आ रहा है। तो आर क्यू की वैल्यू हम यहाँ पे इस ट्रायंगल से निकालेंगे। आर क्यू डिवाइडेड बाय पी आर, ये हो जाएगा हमारा कितना, आर क्यू डिवाइडेड बाय पी आर हो जाएगा कॉस थीटा। तो इसका मतलब आर क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, पी आर कॉस थीटा। आर क्यू की वैल्यू आ जाएगी हमारी आर क्यू डिवाइडेड बाई पी आर इक्वल टू कॉस थीटा। आर क्यू की वैल्यू हमको निकालनी है, पी आर की वैल्यू है बी, तो पी आर की वैल्यू हम बी रख देंगे, ये आ जाएगा हमारा बी कॉस थीटा। तो आर क्यू को हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ये हमारा बी कॉस थीटा, ठीक है। अब हम कैलकुलेट करते हैं पी क्यू। पी क्यू कैलकुलेट करने के लिए इसे हम हटा देते हैं। पी क्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, पी क्यू डिवाइडेड बाई पी आर इक्वल टू साइन थीटा आ जाएगा। हम लोग लिखेंगे पी क्यू डिवाइडेड बाई पी आर इक्वल टू साइन थीटा। तो यहाँ से पी क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पी आर साइन थीटा
नाउ व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ पी आर? पी आर तो हमारा बी है, तो ये हो जाएगा हमारा पी क्यू की वैल्यू आ जाएगी बी साइन थीटा। तो यहाँ पे हमने पी क्यू को लिख दिया बी साइन थीटा, ये हमारा बी साइन थीटा। तो ये सारी वैल्यूज़ कौन कौन सी वैल्यूज़? एस पी की वैल्यू, एस आर की वैल्यू, पी आर की वैल्यू, आर क्यू की वैल्यू और पी क्यू की वैल्यू हम लोग इस इक्वेशन में रखते हैं। ओके, तो अभी इसको हटा देते हैं। तो वैल्यूज़ रखना शुरू करते हैं। सबसे पहले एस पी, एस पी हमारा कितना है? ए प्लस बी का मॉड, तो ये हो जाएगा हमारा ए प्लस बी के मॉड का स्क्वायर। फिर हम रखते हैं पी क्यू, पी क्यू स्क्वायर, पी क्यू हमारा कितना है? बी साइन थीटा, तो ये हो जाएगा बी साइन थीटा को होल स्क्वायर, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस, फिर हमने रखा एस आर, एस आर की वैल्यू हमारी वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड के इक्वल होगी, दैट इज़ ए, तो एस आर हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर प्लस आर क्यू, आर क्यू हमारा कितना है? बी कॉस थीटा, आर क्यू का स्क्वायर, तो बी कॉस थीटा का स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 टाइम्स ऑफ एस आर एक बार हो जाएगा फिर से ए इंटू आर क्यू हो जाएगा बी कॉस थीटा, तो 2 इंटू ए बी कॉस थीटा। तो यहाँ पे अब हम लोग क्या कर सकते हैं? एक तो टर्म हो गया हमारा ये बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, दूसरा टर्म हो गया हमारा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। इनको अगर हम कंबाइन करें तो इससे बी स्क्वायर हो जाएगा कॉमन, तो बी स्क्वायर कॉमन होकर के अंदर क्या आएगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जिसकी वैल्यू हो जाएगी 1। तो फाइनली ये सॉल्व होकर के आ जाएगा ए प्लस बी के मॉड का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। सो मॉड ऑफ ए प्लस बी, मॉड ऑफ ए प्लस बी हो जाएगा हमारा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो अभी तक हमने मैग्नीट्यूड निकाला ए प्लस बी का, अभी हमको डायरेक्शन और निकालनी है ए प्लस बी की। सो इस फॉर्मूले को हम क्या करते हैं? एक बॉक्स के अंदर बंद कर देते हैं। ये हो गया हमारा बॉक्स।
ओके, अब हम डायरेक्शन निकालते हैं। डायरेक्शन निकालने का क्या मतलब हुआ? देखो, डायरेक्शन मेज़र करने के लिए हमें एक रेफरेंस डायरेक्शन की ज़रूरत होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, बहुत पहले हम लोगों ने क्या किया, ह्यूमंस ने क्या किया कि ईस्ट डायरेक्शन को रेफरेंस डायरेक्शन कह दिया कि जहाँ से सूरज निकलता है वो डायरेक्शन हो जाएगी ईस्ट, या फिर जहाँ पे हमको पोल स्टार दिखाई देगा जिस डायरेक्शन में, वो डायरेक्शन हो जाएगी हमारी नॉर्थ। तो रेफरेंस डायरेक्शन के बेसिस पे हम बाकी सारी डायरेक्शन डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी हम वही काम करते हैं, एक रेफरेंस डायरेक्शन देखते हैं। तो रेफरेंस डायरेक्शन हम वेक्टर ए की ले सकते हैं कि वेक्टर ए की डायरेक्शन हो जाएगी रेफरेंस डायरेक्शन। हमें डायरेक्शन निकालनी है वेक्टर ए प्लस बी की। तो अगर हम ये एंगल निकाल लें तो हम ये कह सकते हैं कि वेक्टर ए प्लस बी वेक्टर ए से इतने एंगल पर है। तो हमें ये एंगल निकालना है, हमें निकालना है ये एंगल अल्फ़ा। तो tan अल्फ़ा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? tan अल्फ़ा हो जाएगा हमारा पी क्यू डिवाइडेड बाई क्यू एस, पी क्यू डिवाइडेड बाई क्यू एस। tan अल्फ़ा आ जाएगा हमारा, पी क्यू की वैल्यू कितनी है, बी साइन थीटा, डिवाइडेड बाई क्यू एस को हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्यू एस को हम लोग लिख सकते हैं एस आर प्लस आर क्यू। तो ये हो जाएगा हमारा एस आर प्लस आर क्यू। तो tan अल्फ़ा की वैल्यू हो जाएगी बी साइन थीटा डिवाइडेड बाई एस आर है हमारा वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, दैट इज़ ए, और आर क्यू ये लिखा हुआ है बी कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा हमारा ए प्लस बी कॉस थीटा। ओके, तो यहाँ से हमारी अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी, अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी हमारी tan इनवर्स बी साइन थीटा डिवाइडेड बाई ए प्लस बी कॉस थीटा। ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड निकाल लिया और इसकी डायरेक्शन निकाल ली अल्फ़ा। अल्फ़ा का मतलब ये हो गया, डायरेक्शन का मतलब ये हो गया कि वेक्टर ए से ये अल्फ़ा एंगल पे है और अल्फ़ा की वैल्यू है tan इनवर्स बी साइन थीटा डिवाइडेड बाई ए प्लस बी कॉस थीटा। प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो वेक्टर एडिशन की दो प्रॉपर्टीज़ हैं, दो लॉज फॉलो होते हैं। एक है कम्यूटेटिव लॉ और दूसरा है एसोसिएटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ का मतलब क्या है, वेक्टर ए प्लस बी इक्वल टू वेक्टर बी प्लस ए। तुम लोग कहोगे इसमें क्या नया, ये तो हम लोगों को पहले से ही पता था। ठीक है, कम्यूटेटिव लॉ का मतलब ये है कि दो वेक्टर्स को हम किसी भी ऑर्डर में ऐड कर सकते हैं। ए को पहले लिखा, पहले ड्रॉ किया, फिर बी को ड्रॉ किया, फिर दोनों को ऐड किया ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन से या किसी और लॉ ऑफ एडिशन से। यहाँ पे हमने क्या किया, पहले बी को ड्रॉ किया, फिर उसमें ए को ऐड किया। तो ए प्लस बी इक्वल्स बी प्लस ए। एसोसिएटिव लॉ का क्या मतलब है, एसोसिएटिव लॉ जो है थ्री वेक्टर्स के लिए होता है कि सपोज हमने लिखा है ए प्लस बी प्लस सी। Now that can be written as A
प्लस बी प्लस सी। तो यहाँ पे पहले हमने बी और सी को ऐड किया, फिर जो सम आया उसमें हमने ऐड किया ए को। यहाँ पे पहले हमने ए और बी को ऐड किया, फिर जो भी सम आया उसमें हमने ऐड किया सी को। तो ये ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद जो वेक्टर आएगा और ये ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद जो वेक्टर आएगा दोनों इक्वल होंगे।